वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो फ़ाइल है वो है हमारी एजुकेशनल टूर की फ़ाइल। ये फ़ाइल हमने बनाई थी बीएड के थर्ड सेमेस्टर में। मे बी शायद अब सेमेस्टर में कुछ सिलेबस में चेंजेस आ गए हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ये एजुकेशनल टूर वाला जो भी फ़ाइल है वो किस टाइम की है, मतलब किस सेमेस्टर की है। तो सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि हम मेंशन करते हैं डे ऑफ एजुकेशनल टूर। तो यहाँ पे हम लोग का डे था वो संडे था। डेट ऑफ एजुकेशनल टूर और वो हमारा था 19 फरवरी। सेलेक्टेड प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल टूर कि हम लोग किधर किधर जाने वाले हैं इस टूर में। तो सबसे हम पहले गए थे हम लोग बायोवेल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस। उसके बाद हम गए थे भक्ति मंदिर एंड देन श्री राम घाट। फिर उसके बाद हम लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि हमारा कॉलेज था श्री घनश्याम दुबे पीजी कॉलेज सुरियावा। देन हमारा ट्रैवल टाइम जो था कि हम किस टाइम पे स्टार्ट किए थे ट्रैवल करना, लाइक 8 AM। मीन्स ऑफ एजुकेशनल टूर कि हम लोग किससे गए थे, कार से, बस से। तो ये तो बस था। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं ये इस बारे में हम मेंशन करते हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स के नंबर हैं उन्हें भी हम मेंशन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम प्रीफेस लिखते हैं, जैसे कि टूरिज्म इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इन द प्रेजेंट टाइम। एजुकेशनल excursions have special importance in the field of education. Students are able to enhance their knowledge by visiting their historical or cultural place. In the present time, educational tour is the only useful tool in imparting direct knowledge to the students. The place of educational tour becomes even more important in the education of each subject because it is an integrated study of science and subject. Through this, the monotonous atmosphere of education ends. In this view, the role of tourism holds an important place in the life of human being. तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रीफेस में कुछ इस तरीके से लिखा है। अगर आप कुछ ज़्यादा ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतना भी लिख देंगे तो सफिशेंट है। सेंड द नेक्स्ट पेज है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर, कि आपका जो एजुकेशनल टूर था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टूर। First, developing a sense of responsibility and observation in the student. Second, educational tour gives information that the importance of various socio-cultural events. Third, to develop the interest in different subjects among the students. Fourth, linking theoretical knowledge with the practical knowledge. Fifth, to develop the condition of self-observation and observation in the student. Sixth, to draw conclusion by looking at the rules adopted in the natural environment. तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ एजुकेशनल टूर के ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया है। अगर आप कुछ पॉइंट्स कम करना चाहें तो कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस यही पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कुछ और भी चीज़ें आ रही हैं तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर पेज टर्न करने पे यहाँ पर एक और पॉइंट था हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, वो था एजुकेशनल एक्सकर्जन आर पावरफुल एंड पॉजिटिव लर्निंग टूल्स दैट हेल्प्स टू इन्हांस द सोशल, पर्सनल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल लर्नर्स। तो इसी के साथ टोटल हमने 7 पॉइंट्स लिखे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर में। ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टूर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टूर। The educational benefit of excursions are so many that they cannot be easily described. The famous English writer Bacon says that travel is a part of education for the young, while older people get experience from it. उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस में कुछ थोड़ा सा एरो, थोड़ा सा डिज़ाइन दे करके लिख दिया कि इम्पोर्टेंस एसेंशियल फॉर हेल्थ, हेल्पफुल इन broadening in student outlook, acquisitions of practical knowledge of the world, increase in knowledge, advancement of business and commerce, एंड लास्ट में हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस। तो इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन में लिख देने से क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा कलर कर देंगे तो और ज़्यादा इन्हांस लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनके साथ तो बिल्कुल शेयर करें जो भी
बीएड कर रहे हैं या फिर किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। नाउ वी विल डिस्कस द डिटेल्स ऑफ एजुकेशनल टूर। Our educational journey was scheduled on 19th February 2023 on Sunday. All the students had reached the given place, that is Sri Ghanshyam Dubey, that is the college name, at 7 a.m. At the same time, the bus had also arrived. All the students took their places. The bus left the college at 8 a.m. in the disciplined way. All the students were very excited about the journey. After about 1 hour, our bus reached Bharant, where we had breakfast and chai, which was organized by college. After walking from here, we reached Biovet Research Institute of Agriculture, Technology and Science, Prayagraj, Uttar Pradesh. अगर आपके पास कुछ पिक्चर्स होंगी उस जगह की तो आप वहाँ पर इंसर्ट कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने बायोविड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस का बड़ा सा हेडिंग दिया है। उसके बाद वहाँ की जो एक पिक्चर थी हमारे टीचर्स की, तो हम लोगों ने मतलब कि पर्टिकुलरली हमने तो वहाँ पे नहीं क्लिक की थी, बट वहाँ के मेन गेट पर टीचर्स ने की थी पिक्चर्स, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दी, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। पिक्चर्स वगैरह लगा दें, कलर कर दें, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सारा फाइल है वो अच्छा लगने लगता है, इन्हांस हो जाता है, उसको खूबसूरत दिखने लगता है। So now we are going to read about the things. Biovid Research Institute of Agriculture, Technology and Science was established in the year 2005 and got affiliated to Allahabad State University in year 2005. The college is co-educational by its nature. The college has a sum of 35 acres of land and the college premise is built within 4,000 square meters. Brides have well-equipped air-conditioned laboratories, smart classrooms, separate hostel facilities for boys and girls, agriculture from 20 farms, 24 hours electricity through solar, electric and generator. Brides is working since last 28 years in different fields of agriculture for providing surety and accountability in different fields of agriculture. Country India, State Uttar Pradesh and District Prayagraj. नाउ एज वी टर्न द पेज हमें आता है भक्ति मंदिर, जहाँ पर मैंने एक सेंटर में पिक्चर क्लिक की थी भक्ति मंदिर के सामने और उसे मैंने यहाँ पर अटैच किया है जस्ट एज अ प्रूफ कि मैं गई थी वहाँ पर। तो आप भी चाहें तो इस तरह से पिक्चर्स अपलोड कर मतलब कि स्टिक कर सकते हैं और जो हेडिंग है उसे थोड़ा कलरफुल बना सकते हैं। नीचे में हमने यहाँ पर लिखा है कंट्री इंडिया, स्टेट उत्तर प्रदेश एंड डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, क्योंकि ये जो भक्ति मंदिर है वो प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत भक्ति मंदिर के बारे में लिखा है कि भक्ति मंदिर इज़ अ फेमस टेम्पल इस्टेब्लिश बाय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इन द विलेज ऑफ मानगढ़, कुंद्रा, इंडिया। Bhakti Mandir is built exactly at the birthplace of Jagat Guru Shri Kripalu Ji Maharaj on 26 1996. The foundation stone of Bhakti Mandir was put down. A stone hand carved temple standing 108 feet tall and built with pink sandstone, white marble, and black granite. It was inaugurated with a big party in November 2005. Later in March 2021, Guru Dham Mandir was inaugurated. This divine temple is a magnificent tribute to the glory of Jagat Guru Shri Kripaluji Maharaj and overlook Bhakti Mandir. तो इसी के साथ हमने कुछ इस तरीके से इसको नाम दिया, उसके बाद उसमें कुछ लिखा। अब नेक्स्ट आता है हमारा भक्ति मंदिर के ही में ही था ये वाला जो वाइट वाला है मंदिर, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, बट बहुत खूबसूरत सा था। तो फाउंडर थे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज और फाउंडेशन का डेट जो था वो था अक्टूबर 26 1996, इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2005। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने जो
था इसके बारे में कुछ लिखा कि वॉकिंग इनटू अ डिवाइन टेम्पल वी सी ब्यूटीफुल लाइफ साइज्ड स्टैचूज ऑफ राधा एंड कृष्ण एंड सीताराम. Bhakti Mandir meaning a dome of devotions in the event of major festival like Janmashtami, Radhashtami, Holi, Diwali. Bhakti Mandir gets hundreds of thousands of devotees from all over the world. सो इसी के साथ हमारा जो ये वाला प्लेस था वहाँ पर हम लोग फिर गए यहाँ से श्री राम घाट पर. वहाँ पे भी हम लोगों ने एक पिक्चर ली थी, क्लिक की थी, सारे ग्रुप फ़ोटो थी, सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, सारे मतलब कि जितने भी हमारे क्लासमेट्स थे, बैचमेट थे, वो सब एक साथ वहाँ के स्टेयर्स पे बैठकर एक पिक्चर क्लिक की. उस पिक्चर को भी हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट किया, अटैच कराया. इसके बारे में हम लोगों ने लिखा द प्लेस वेयर निषाद राज watched Lord Ram's feet has been marked by a platform. It has been named Ramchura in order to suffice the incident. There is a small temple too that is built on the site. Through the temple does not have any historical or cultural value attached to it. It is very important place in Indian history. It was from here that the Sharat son Sri Ram of Ayodhya crossed the river Ganga along with the Lakshman and Sita. In conclusion, we say in this way, after visiting the above mentioned places, we reached our home by bus. This tour was very enjoyable and educationally important. In this way, seeing the cultural and historical landscape survey of a particular area, it is necessary to experience it in oneself because through this, the research of the subject and personality survey is revealed. तो इसी तरीके से हमारा जो चैप्टर था, मतलब सॉरी चैप्टर नहीं था, हमारा जो टूर था वो ख़त्म हो जाता है. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय.